क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे शुरू होने वाले बहुत से बिजनेस फेल हो जाते हैं? डिमोटिवेशन, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। पूरी दुनिया में चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब दिल करता है इंटरनेट बंद हो जाता है। डाउनफॉल पे ई कॉमर्स ये पिछले 15 दिन से। ये जो खुमार एक हमारे जेन जी पे सवार है कि रातों रात हम जो है वो अरबपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ई कॉमर्स है सबर का काम। जनवरी में सबर ही नहीं है भाई। पहले आपको सबर करना पड़ेगा, फिर सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी, फिर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। भाईजान ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ना सुबह दोपहर शाम चेंज होती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिजनेस करना, यार कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रही हूँ ऑनलाइन, तो क्या मैं पाकिस्तान से बाहर इसको सेल कर सकता? कोई 3 चीजें जिसने सुकून को सुकून बनाया। शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल। सबसे पहले मेरे अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट है हर सूरत में। मुझे टीम बहुत अच्छी मिली हमेशा। मैंने अगर कोई चीज़ सोची है तो मुझे करनी है। कामयाबी नाकामी बाद की बात है, मुझे वो करके देखना है कि क्या निकलता है इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बहुत ही शानदार गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ सुकून डिजिटल, सुकून वेलनेस के CEO शेख रोहेल अहमद साहब मौजूद हैं। और गुफ्तगू को मैंने शानदार इसलिए कहा है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी वेबसाइट्स, जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर मैसेजेस करते हैं कि जी हम भी अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, ये रोहेल भाई का एक विजन भी है कि उन्होंने यूथ को, यंग जनरेशन को ई कॉमर्स सिखानी है, जिसकी बहुत सी एग्जांपल इस वक्त मौजूद भी हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो पॉडकास्ट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये एपिसोड देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने बिजनेस का आगाज़ कर लें। कम से कम आप इसको शुरू कर लेंगे। बाकी ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। इसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बताएंगे, इसमें आपको बड़ी से बड़ी चीज़ भी बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रोहेल भाई का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो उनका नॉलेज है, उसके थ्रू आप लोगों को हम एटलीस्ट इस काबिल कर दें कि आप अपने घर बैठ के इन्वेस्टमेंट के बगैर या बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दें। आप हमारी बहनें, बेटियां, बड़े बच्चे, सब जो भी इसमें करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, शाम को 4-5 घंटे इन्वेस्ट करें और देखिए कि फिर इसमें कितना स्कोप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रोहेल भाई? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहेल भाई। मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं और मैंने थोड़ी सी तरतीब इसको इस तरह से दी हुई है कि हम इसको आगाज़ करें और अपने नाजरीन को जो है वो बताएं। तो इसमें सबसे पहले ना फेलियर बयान करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे शुरू होने वाले बहुत से बिजनेस फेल हो जाते हैं? कौन से ऐसे वो चीज़ें हैं जिनका बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए? इसमें सबसे पहले पता क्या आता है? और छड्डो यार, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ई कॉमर्स नहीं होनी। और छड्ड यार, ई कॉमर्स करके केड़ा ब्रांड बन है। डिमोटिवेशन, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो आपके कोने खुदरे में बैठ जाती है दिमाग में कहीं ना कहीं कि यार उसने कहा था तुमसे नहीं होनी, लगता है यही मेरे से नहीं हो रही। ये सबसे पहला एलिमेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम भूल जाते हैं। हम एक्सटर्नल चैलेंजेस को गौर करते हैं, इंटरनल चैलेंजेस के ऊपर बात ही नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपके अपने दिमाग में आप ये सोच के स्टार्ट करेंगे कि मैंने कामयाब होना है। पूरी दुनिया आपको कहती रहे कि आपने कामयाब नहीं होना, तो उसकी सुने ही नहीं। ठीक है, वो अपने दिमाग में ना बैठाएं, या आप जहन में बैठा लें। वो आप किसी से भी बात करें ना, अपने दोस्त से, कज़न से, रिश्तेदार से, कि मैं ये काम करने लगा, ओ छोड़ यार ये कौन सा कोई काम है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। और चैलेंजेस आपको पता है कि पूरी दुनिया में चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। सिस्टम्स की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मल्टीपल चैलेंजेस आते रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब दिल करता है इंटरनेट बंद हो जाता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप उसको, इंटरनेट को बंद कर देते हैं, या उसके ऊपर कोई फायरवॉल लगाना शुरू कर देते हैं, या आपके मुल्क में जब रिसेशन आती है, लॉकडाउन लग जाता है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम एक्सपेक्ट करते थे कि लॉकडाउन में, जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा था, ई कॉमर्स बूम कर गई थी, इस बार भी शायद ऐसा होगा। जैसे लॉकडाउन लगा, चीज़ें बैठी, ई कॉमर्स भी बैठी हुई है इस वक्त। डाउनफॉल पे ई कॉमर्स ये पिछले 15 दिन से, और किसी को समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और वजह क्या? वजह किसी को पता ही नहीं है। मेटा की अपग्रेडेशंस, टिकटॉक के अपने मसाइल हैं, ये जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सब के अपने मसाइल हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। छोटे ब्रांड्स बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अब फ़र्ज़ करेंगे एक ब्रांड का 40% उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, 40% उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट 20% में क्या करेगा? प्रॉफिट है ही नहीं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 30% से ज़्यादा है सर। तो वो तो 10% लॉस में गया। लॉस में गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही। 6 से 7% आपका कोरियर है। मैं मोटे मोटे आपको जी, एक्सपेंसिव प्लीज, बताता हूँ। 6 से 7% आपका कोरियर चार्जेस हैं, जो कोरियर आपसे चार्ज करता है। ये बड़े ब्रांड्स पे, छोटे ब्रांड्स को शायद 10% पड़ता हो कोरियर, ठीक है। उसके बाद 5 से 6% आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसकी फ्लायर की या सारी चीज़ों की उसकी कॉस्ट है प्रॉपर, एक 5 से 6%, 15% हो गया। उसके बाद आपके ऐसे हिडन जो चीज़ें आती हैं, जब पार्सल रिटर्न आ जाते हैं, ब्रेकेज लीकेज आ जाती है उसके अंदर, ऐसी चीज़ें, ऐसे हिडन एक्सपेंसेस हैं जिसको असल में लोग काउंट नहीं करते। जैसे आपने भी फ़ौरन से कह नहीं दिया कि 20% प्रॉफिट है। यस। सब यही सोचते हैं कि 20% प्रॉफिट है। एंड पे पता चल रहा होता है कि 5%, 6% या 10% जेब से डाल के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये बताइएगा मुझे कि ये 5-10% जो है अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या दिल छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। यार। एक टाइम वो भी तो होता है जब आप 30% कमा रहे होते हैं, 25% कमा रहे होते हैं, 30% अर्न कर रहे होते हैं। एक टाइम में लोगों ने 40% भी प्रॉफिट उठाया। ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर आज 4%, 5% आप लॉस में हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक करें। रोहिल भाई, हम अपने बचपन में ना ये सुना करते थे कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हड्डी, तीसरे साल खट्टी। हमने ये समझ लिया और ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी कर लिया कि किसी भी चीज़ को आप शुरू करते हैं तो पहले 1 साल सब्र आजमा आपको जो है वो लगाना पड़ता है। इवन कंटेंट के पेजेस हम बनाते हैं तो हमें पता है कि 1 साल वो आपको समझ ही नहीं आ रही, अप डाउन सारा वो चल रहा होता है। दूसरे साल जाके चीज़ें आपको लगती है कि अब ब्रेक इवन पे आ रही हैं, और तीसरे में प्रॉफिट। ई कॉमर्स में भी ऐसा ही है, या ये जो खुमार एक हमारे जेन जी पे सवार है कि रातों रात हम जो है वो अरबपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है? भाईजान, आपकी जेन ज़ी तो ई कॉमर्स कर ही नहीं रही। अच्छा। उसका तो ई कॉमर्स से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। वो तो किसी और हवा में है, वो तो किसी और चीज़ में है, किसी और चक्कर में है। उनको काम करना ही नहीं है। लगे तो रहते हैं सर वो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों पे लगे रहते हैं। उनको ई कॉमर्स का पता ही नहीं। पूछ के देखें, और ये सारे जो क्लेम कर रहे होते हैं जैसे ये सारे दाड़ियाँ लगाने हैं हमें। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लिया, उसको बेच दिया, उसका प्रोडक्ट लिया, सारे 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 शॉर्ट टर्म दाड़ियाँ लगाने हैं हमें। और ई कॉमर्स शॉर्ट बताएं कोई बड़ा ब्रांड बताएं ई कॉमर्स के अंदर किसी उसका हो, जनवरी का बताएं, कोई बता दें। एज इन्फ्लुएंसर्स तो ज़हन में आ जाते हैं, एज इन्फ्लुएंसर ही बता दें, किसी की वीडियो जो है एज इन्फ्लुएंसर बता दें। नहीं, वीडियो लगाने के पॉइंट से वो उससे कह रहा हूँ। हाँ, वीडियो वो तो एंडोर्समेंट है ना। ठीक है। खैर, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स है सब्र का काम। जनवरी में सब्र ही नहीं है भाई। है सब्र? ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। आपका भी एक्सपीरियंस है और मुझे भी इस चीज़ का बड़े से पता है। पूछिए, बच्चों के अंदर सब्र नहीं है। तो जब आप हट्टी चट्टी खट्टी की बात कर रहे हैं ना, ये है तो ठीक अपनी जगह पे, कॉन्सेप्ट होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना हो गया। अच्छा। जब आपने 3 साल मुझे दिए हैं जी, 3 साल में हमारे जो मसले मसाइल हैं, जो चैलेंजेस है, वो खा जाएंगे। और चैलेंजेस की नोयत ही बदल जाएगी। चैलेंजेस की नोयत बदल चुकी है। उस वक्त ये चैलेंजेस नहीं थे ना जो अभी चल रहे हैं। उस वक्त अपनी नोयत के चैलेंजेस थे। ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है जो आपने बात की है। ये आप इसके ऊपर शायद मेरे साथ आर्ग्यू करें। नहीं, मैं ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पहले आपको सब्र करना पड़ेगा, फिर सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी, फिर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। टाइम पीरियड भी बता दीजिए। टाइम पीरियड नहीं मैटर करता। यानी आप अगर 3 साल भी कामयाब नहीं है तो लगे रहे? नहीं नहीं नहीं, इतना जाना, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको 6 महीने में पता चल जाता है आपके साथ क्या होना है। 3 साल आप अपनी जिंदगी के ज़ाया करें, आज के दौर में आपका दिमाग काम करता है। 6 माह, 6 माह बहुत है सर। 6 माह के अंदर आपको पता चल जाता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अगर आपकी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाएं इस आज के दौर के अंदर, आज के दौर में 3 साल इंतजार कर सकते हैं आप? मेरी एज का भाईजान 4 जंगें लग जानी इतनी देर में। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त क्राइसिस में है। नहीं, लेकिन नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आप भी तो थोड़ी सी वही बात कर रहे हैं ना, थोड़ी सी इम्पेशेंट लग रही है मुझे। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ना सुबह दोपहर शाम चेंज होती है। जो मैं इम्पेशेंट की बात कर रहा हूँ वो ये है कि टाइम के साथ स्ट्रेटजी बदलें। ओके, दैट इज नॉट इम्पेशेंट। ठीक है, ओके, इलैबोरेट किया तो समझ आई। हाँ, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसकी जरूरत होती है। इम्पेशेंस ये है कि आज अगर मेटा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या गूगल परफॉर्म नहीं कर रहा है, या टिकटॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं दिल छोड़ के बैठ जाऊँ। चाहे पीछे 2 साल की मेहनत है, चाहे पीछे 3 साल की मेहनत है। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो इम्पेशेंस सही हुई। सही है। अब मुझे स्ट्रेटजी बनानी है कि यार मैं ठीक है, नहीं परफॉर्म करा तो ना करे, पैसे बचाओ, कहीं और डाल दो। प्रोडक्ट तो बेचना है ना, किसी और तरीके से बेच लो। मैंने बिजनेस मैन से ये सुना है कि गवानियां दा मुंह लाल वेख के अपने मुंह ते चंड नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, हमारे ई कॉमर्स में 40 कॉपी पेस्ट रहा है,
ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ठीक कर रहा है, ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ है। ये मैंने देखा है, ठीक है, आप भी देख रहे हो। मैं एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ABC की एग्जांपल नहीं देता, मैं आपकी और अपनी एग्जांपल देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके बिजनेस की कामयाबी जो है वो उसको यकीनी बनाया जा सकता है। देखें, इसमें ना कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन उसको डिटो छाप देना और उसी स्ट्रेटजी पे चलना थोड़ा सा टफ जॉब है, नहीं चलता काम। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने ब्रांड बनाने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, बड़ी बड़ी कंपनियों ने करने की कोशिश। मेरे फिंगर टिप्स पे फार्मास्यूटिकल के बड़े लोगों के नाम है इस वक्त, जिन्होंने ऑयल्स बना के पीछे किए हैं। मसलन छोड़ दें आप, दोस्त भी हैं कुछ दुश्मन बता दीजिए। दुश्मन कोई नहीं है मेरा, तो होंगे दुश्मन भी होंगे। तो जो बात मैं कर रहा हूँ ना वो ये है कि होता है ऐसे, कॉपी पेस्ट होती है, लेकिन कॉपी पेस्ट के अंदर आप वो यूनिकनेस तो लेके आए। मैं बात करता हूँ, आपने माइक कौन सा लगा हुआ आपके पास? रॉड का। तो इसका कंपेटिटर भी है एक, बिल्कुल है, उसका भी चल रहा है ना, चल रहा है, लेकिन वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ, डिफरेंट उसकी यूनिकनेस के साथ, उसने प्राइस पॉइंट अपना दिया था कि मेरा प्राइस पॉइंट अच्छा है, मैं आपको सेम क्वालिटी दे रहा हूँ। हाँ, सेम क्वालिटी दे रहा हूँ। तो वो किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉपी को डिटो पेस्ट ना करें, मॉडिफिकेशंस करें उसके अंदर। सबसे बड़ी जो गेम है ना, दैट इज सेलिंग स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे जैसा प्रोडक्ट बना के सेम मेरे वाली स्ट्रेटजी चला रहे हैं तो शायद वो नहीं चलेगा। वो मेरे केस में चल सकती है, आपके केस में नहीं चलेगी। कुछ शॉर्ट जवाब आपने देने हैं, क्योंकि जो हमारा पेज खेलने नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो पेज है शेख रोहेल अहमद, वो माशाल्लाह उसके ऊपर जो कंटेंट है वो आगाही के लिए है लोगों की, और उसके अंदर आप कह लीजिए कि सारा कंटेंट आपका हमारी जो टीम है वो उसी के अंदर लगा रही है उस पेज के अंदर, और वो बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। उस पर कुछ क्वेश्चन कंटेंट लगाया करें ना यार, उसको चलाएं तो सही पेज। कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये उसी का सबूत है कि लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको बताऊं। और ये उन लोगों के लिए भी है कि जो किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं इस वक्त, टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टा, तो हमारा जो फेसबुक या बाकी ये तमाम जगहों पे शेख रोहेल अहमद के नाम से पेज मौजूद है। हमने रिक्वेस्ट की शेख साहब को कि आप प्लीज़ हमें टाइम दीजिए, जिसके ऊपर एक सीरीज़ चला के वो जो 1000 एंटरप्रेन्योर का इनका एक विजन जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिजिटली जो है वो हम, आप समझ लीजिए कि उसकी एक शेप है, एक उसका सेगमेंट है छोटा सा जिस पे हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल ये दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिजनेस करना, यार अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल, अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिग नो मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताएं जी, ऐसा शॉर्टकट जिसमें बगैर सरमाया और स्किल के आप ई कॉमर्स में कामयाब हो सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग पकड़े हैं उन्होंने शॉर्टकट के ऊपर। कौन से मेरी नजर से वो जो ये NCCIA ने पकड़े हैं ना बहुत सारे लोग, वही शॉर्टकट है एक पैसा कमाने का आसान। बता दें। वो अभी आपके जितने लोग इन्फ्लुएंसर्स पकड़े हैं इन्होंने मारा है उनको। अच्छा, जुए में जाएं। ओके, लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं, क्या यही माइंडसेट उन्हें नाकाम भी करता है? लोग कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए। किसी ज़माने में ऐसा होता था कोविड के टाइम में कि आज आपने बिजनेस शुरू किया, 3 महीने के बाद आपने बहुत पैसा कमाया, आपने डाइवर्सिफाई कर लिया। लोग आज भी वही स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी से सवाल मिलता जुलता ये है कि ये एक आप आते हैं, एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, एक नई वेबसाइट बनाते हैं, 6 मंथ उस पर पैसे लगाते हैं आप, और उसके बाद आप अगले किसी ब्रांड पे निकल जाते हैं। हाँ, ये भी बहुत स्पीड से कर रहे हैं लोग, और ये थक जाते हैं। लोग ब्रांड नहीं बनाने जा रहे हैं ना। लोग क्या करते हैं कि आपका प्रोडक्ट उठाया, मेरा प्रोडक्ट उठाया, उसको रिवैम्प किया, उसकी कॉपी बनाई, उसको रिवैम्प किया, या शालमी से प्रोडक्ट उठा लिया, उसको लाके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ब्रांड के ऊपर काम नहीं किया। जो बंदा ब्रांड के ऊपर काम करेगा ना, वो एक प्रोडक्ट लाएगा, फिर उसके बाद दूसरा लाएगा, तीसरा लाएगा, चौथा लाएगा, पूरी लाइन एक्सटेंशन बनाएगा। और बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, लेकिन जो आपका कोर बिजनेस है जिसने आपको बनाया है उसको ना छोड़ें, उसको साथ साथ जो है वो रखें। अच्छा, सादिया हैं, वो सवाल कर रही हैं कि मैं एक अपना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रही हूँ ऑनलाइन, तो क्या मैं पाकिस्तान से बाहर इसको सेल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि प्रोडक्ट क्या है, जिस कंट्री में सेल करना चाह रही हैं वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ की क्या स्पेसिफिकेशन हैं, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप उस पर पूरा उतर रही हैं तो आप बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठ के अपना प्रोडक्ट बाहर सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कंसल्टेंट होंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कंसल्टेंट्स के पास ना जाएँ। अच्छा। आपका यूट्यूब पड़ा है, उसको देखें, खोलें, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाए। अगर आप ChatGPT का या DeepSeek का आपके पास पेड वर्जन है, उसको पूछें कि मैंने बाहर भेजनी है प्रोडक्ट्स, ये प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में, ये कंट्री है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। सिंपल, उसमें स्टेप्स बताने, आपने कॉपी कर लेना। टैक्स देना चाहिए? बहुत देना चाहिए भाई टैक्स, तोबा।
अच्छा, ये मैंने वो देखा कि फेसबुक भी आपको पे बैक करना शुरू हो गया। ओ हाँ यार, उसने मुझे दिए $0.0007। वो मैंने उसको लगाया पोस्ट, मैंने कहा ये मुझे पैसे वापस लेने का टाइम आ गया। पता है क्या, उसके ऊपर बड़े मजे के कमेंट्स है, 0.1% भी नहीं आएगा, ये 2% भी नहीं आएगा, ये 3% भी नहीं आएगा। इसका मतलब लोगों को पता है कि शायद हम पता नहीं कितना अरबों डॉलर रुपए जो फेसबुक के ऊपर माशाल्लाह। spend कर रहे हैं। शायद नहीं, माशाल्लाह ना कहें, इसके ऊपर कहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर फेक सक्सेस स्टोरीज की भरमार है। नौजवान उनसे मुतासिर होकर बिला सोचे समझे ई कॉमर्स में अच्छा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा सवाल भी ले, इनका सवाल तो ये है कि सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज जगह जगह पड़ी हुई हैं, लोग उनसे इंप्रेस होते हैं और उसमें ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरा थोड़ा सा सवाल बोल्ड है, आई डोंट नो आप अपनी फील्ड के बारे में बोलेंगे। अपनी फील्ड तो आपकी डायरेक्टली नहीं है, मतलब आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन ई कॉमर्स के हवाले से ये जो कोर्स बेच रहे हैं जगह जगह पे, ये जो इसके ऊपर आपको कहते हैं कि जी आए हम आपको बताते हैं कि शॉपिफाई आपने कैसे, हम आपको बनाते हैं। यार ये जो सवाल आपने किया ना, पिट चुका है। कोई नया सवाल लेके आता तो मैं उसका जवाब देता, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा, जो नया जवाब नया दूंगा आपको आज, ये सवाल बहुत पुराना है। ये ना कसूर हमारी कौम का है। ये सवाल तब तक रहेगा जब तक कोर्स बेचने वाले पड़े हुए हैं। वो कोर्स बेचने वालों से खरीदो ही ना ख्वाब दिखाते हैं भाई। भाई, ख्वाब देखो ही ना। तो क्या जो ख्वाब आपने रातों में देखे हैं या जो आपके वालिदैन ने देखे हैं, उन पे तवज्जो दो। आपके लिए और मेरे लिए सेम नहीं हो सकती चीज़ें। इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। बेसिकली हमारे लोगों का मसला है, ये अमीर होना चाहते हैं शॉर्टकट, और कोर्स बेचने वाले कहते हैं रातों रात अमीर बने, रातों रात शॉपिफाई सीखें। वो आपको याद है 3 दिन में बीए की डिग्री हासिल करें? वो हमारे वो दिल लिखा होता था 3 दिन में बीए की तैयारी करें। हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसा ही है। वही गेम है, ये हाँ, वही हाँ। गेम है। एक तो वो- हफ्ते में ए से जी तक जो है वो अंग्रेजी सीखें। हाँ, तो ये वही है। तो अब करना क्या है कि कौम को इसके पीछे नहीं लगना, फिर जाके जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, छूटेगी। तो ठीक है, उनका रिस्क चल रहा है, चलने दें, सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, बेहतरीन लेकिन कर रहे हैं। जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। यार ये फ्री वाले को कुछ भी नहीं समझते। जो बंदा मुखलिस है, जो बंदा सिखाना चाहता है यूट्यूब पे, और ऐसी बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इतना कंटेंट पड़ा है, इतना कंटेंट पड़ा है कि आपको ना किसी स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना किसी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है ई कॉमर्स सीखने के लिए, फॉर इंस्टेंस ना ही किसी कोर्सेज। यार आप सिर्फ सर्च करें, आप कुछ भी अब तो ज़माना है चैट जीपीटी का, डीप सीक का, अब तो एआई का ज़माना है भाई। आप सिखाइए प्लीज। भाई मैंने क्या सिखाना है? आप लिखें, क्या लिखना है? आप लिखें, आप जाएं चैट जीपीटी के अंदर, आप वहाँ पे जाके लिखें कि ये 4 ब्रांड्स हैं, सुकून है, ईएलओ है, ई कॉमर्स के ब्रांड्स जिन्होंने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को चेंज किया है, ठीक है, ये दराज है, ये अली एक्सप्रेस है। मुझे बताओगे इनकी क्या स्ट्रेटजीज है, इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को कामयाब किया? वो सारा एक्सरे करके आपके सामने रख देगा। नहीं समझ आता उससे भी। मैं दोबारा सिंपल करके बताता हूँ, सवाल करता हूँ आपसे। देखिए, मकसद हमारा ये है कि जो देख रहा है उसको फ़ायदा मिले हमारी गुफ्तगू से। मैं कहता हूँ कि एक बंदे को यही नहीं पता कि मैं किसको सुनूं जाके यूट्यूब पे, और जाने के बाद मैं कैसे वो सारा कंटेंट निकालूं जिसके अंदर वो मुझे बताए कि मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद मैंने उसके बाद उसकी शॉपिफाई पे कैसे जाना है, उसके बाद मैंने उस पे ऐड कैसे लगाना है, कितना लगाना है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा खोल के बयान करता हूँ। जी प्लीज। प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला बंदा हमेशा अच्छा मार्केटर नहीं हो सकता। ठीक है। जिसको प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी आती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐड भी अच्छे लगाने आते हों। अगर एक बंदे की प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐड अच्छे लगाने होते हों, या वो शॉपिफाई का एक्सपर्ट हो, या वेबसाइट डेवलपमेंट का एक्सपर्ट हो, या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि आपको ये 4 काम सीखने के लिए डिफरेंट 4 लोगों को सुनना पड़ेगा। सही है, सवाल यही लिखेंगे आप। हाँ, सवाल यही लिखेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे लिखें हाउ टू सेल ऑन शॉपिफाई, वहाँ पे मल्टीपल लोग आएंगे। ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल लोग आएंगे, आप उसमें से देखें जिसकी आपको समझ आ रही है उसको सुन लें। मतलब पहले को सुना नहीं समझ आई, दूसरा कहीं पे जाके रुक जाएं। और सुनने के साथ साथ जो मैं करता हूँ ना, मैं कभी कोई चीज़ सीखना चाहूँ तो मैं यूट्यूब से, या मैं लोकल लोगों से कम ही सीखता हूँ। ये ना घुमाते बहुत हैं, ये 21 मिनट की वीडियो में जाके 3 मिनट पे जाके वीडियो के कोई काम की बात बताते हैं, पहले 18 मिनट वो डॉलर्स बड़े ज़ाया करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं गोरों की वीडियो तो निकालता हूँ, उसके ऊपर देखता हूँ और फिर उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट फौरन साथ साथ। अच्छा। मैं वीडियो को स्लो करके सुनता हूँ और उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। यानी ऐड लगाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, ऐड लगाना तो अब खैर मतलब कुछ भी आपने करना है। पिछले दिनों एक प्रॉब्लम आया हुआ था, हमारा पिक्सल जो है वो बैकफायर कर रहा था, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं दे रहा था, तो हमने दुनिया का हर काम करके देख लिया। तो हमने कहा यार कोई ऐसा भी होगा जिसके साथ पहले भी ये मसला आया होगा। फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च की, फिर हमने कोई कैनेडियन एक साहब थे, उनके साथ मसला आया था ये, उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया।
हमने फिर उसके ऊपर वर्किंग की, खैर हमारा उससे काम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया था। हमें बाद में पता चला कि हमारे सिस्टम के अंदर ग्लिच है, फिर हमने उसको रीसेट किया तो चीज़ें ठीक हुई। तो ये हम भी सीखते हैं, सीखने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल और सही। सबसे ज़्यादा जो सीखने का अमल है ना, वो प्रैक्टिकल के अंदर है। मैं हमेशा प्रैक्टिकल करके सीखता हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता ना, मार्केट में कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो या तो मैं उसको हायर कर लेता हूँ, या तो मैं उसको फ़ोन करके डिस्कस कर लेता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे बताओ कैसे होंगी। बड़ा अहम सवाल, वो सवाल ये है, ये भी हमें एक कमेंट्स की शक्ल में आया है और शायद हर दूसरे नौकरी करने वाले का ये सवाल है कि अगर ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ के करें या नौकरी के साथ करें। दुनिया में जिस बंदे ने कारोबार करना है और वो नौकरी कर रहा है, सबसे पहले वो अपनी सारी कश्तियाँ जलाए, उसके पास ऑप्शन नहीं बचनी चाहिए। भाईजान ये बड़ा आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो बंदा 50 साल भाईजान जब आपको पीछे भी खाई नजर आएगी, आगे भी खाई नजर आएगी, फिर आप उड़ने की कोशिश करेंगे और एक दिन आएगा सीख लेंगे। अदरवाइज जब आपको पता हो ना पीछे सीढ़ियाँ और आगे शायद लटक के नीचे उतर जाऊँ, तो कभी भी नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? रिस्क बहुत बड़ा है। रिस्क जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा रिवॉर्ड है। अब आपको तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि आपने नौकरी नहीं की हुई, आपको क्या पता होगा नौकरी 12 साल कि नौकरी नौकरियां का क्या दुख होते हैं। 12 साल आपको तो ये नौकरियां भी की नहीं हैं। कह सकता बंदा। 12 साल नौकरियां की हैं और ऐसे 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 लोगों के साथ नौकरियां की हैं, सुबह 5 बजे बुलाते हो, रात को 12 बजे जान छोड़ते थे। अब आप तो नहीं करते ऐसे। तौबा करें। और ये बताइए मुझे कि जब 10 लाख की नौकरी छोड़ी तो दिल को धड़का नहीं लगा? यार छोड़ दो, 10 नहीं लाख नहीं, बड़ा ये बहुत पुराना हो क्यों गया। छोड़ूं मैं, आपकी ये नहीं लगा था, तारीख गवाह है नहीं इस लगा, बात पे। नहीं लगा था दरका, या क्या नहीं थी 10 लाख सैलरी? नहीं थी, नहीं थी, नहीं अच्छा नहीं लगा था? नहीं थी ठीक है। यार, नहीं लगा था, रेल भाई नहीं लगा था। अल्लाह खैर करेंगे, बस ये सिंपल मैंने बोला, अल्लाह खैर कर। वाह 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 वाह, ये मैं जानता हूँ, ये हर प्रोडक्ट, हर बात, हर चीज़ के ऊपर इनकी इनकी दुआ भी ये है और इनका इनका विर्द भी यही है कि अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अल्लाह खैर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि कितना मज़े का सवाल है, अमीर होने का तरीकाकार क्या है? यार अमीर होने का तरीका जो है ना आसान, जिसके ऊपर बाद में मार पड़ती है, एक तो वो आपके सामने है कि उल्टे सीधे काम करें, गलत चीज़ें प्रमोट करें। सबसे आसान इस वक्त अमीर होने का तरीका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। उल्टी सीधी हरकतें करें, टिकटॉक पे गाने गाएं, डांस करें, वीडियोस लगाएं और व्यूज़ लें, और टिकटॉक लाइव करें और उल्टी सीधी हरकतें करके दिखाएं और अमीर हो जाएं। सबसे पहला तो आसान तरीका तो ये। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रमोट कौन कर रहा है? देखने वाले भी कर देखने रहे हैं। वाले आप भी कर रहे हैं ना? मैं तो देखता ही नहीं हूँ। आप वीडियोस नहीं बनवाते नहीं, उनसे? मैं देखता उनसे, मैं नहीं बनवाता। साबित करें किसी क्या टिकटॉकर से क्राइटेरिया वीडियो आपका? बनवाई हुई हो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा इल्जाम, ये वो मैं कहता हूँ आप साबित करें मैंने इंडिया किसी टिकटॉकर से इंडिया वीडियो का वो बनाई। प्रोग्राम थोड़ी है जिसमें कोर्ट में बुलवा के आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप उनसे वीडियो, आपने कहा नहीं बनवाते, बात खत्म करें। नहीं बनवाते, ठीक है। हाँ तो सही है ना। 80% जेन जी खुद कहती है कि 80% जो है वो इन्फ्लुएंसर है हमारी जनरेशन। तो जिनको देखना ही वो है, जिनका विजन ही वो है, उनका इन्फ्लुएंसर वही होगा ना। मेरा इन्फ्लुएंसर कौन है, मेरे से पूछें, मुझे कौन इन्फ्लुएंस करता है? बताएं। देखो, मुझे इन्फ्लुएंस करता है वो बंदा जो कारोबार की नई नई चीज़ें बताता है। मुझे इन्फ्लुएंस करता है वो बंदा जो विजन की बात करता है। विजन कहाँ से आता है? विजन चाइना से आता है। रोहेल भाई चाइना से है, मैंने कहा मेरे लिए क्या लेके आए हैं, कहते हैं विजन। तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा वो आ गया लाइटर नोट पे। अच्छा जी, विजन, ठीक है। नाम लीजिए ना कुछ, पाकिस्तान में कोई ऐसा। पाकिस्तानियों के पास कोई नहीं है विजन, ना ही पाकिस्तानियों को देखें, ना ही पाकिस्तानियों को पूछें। हम सबकी यही सोच है कि पाकिस्तानियों के पल्ले कुछ नहीं है। परसों की खबर है, 26 साल का बच्चा कराची का टूटी सड़कों से उठ के गया और $60 बिलियन की उसने इंडस्ट्री बेची है। उसे ऑफर हुई है, बेची है नहीं बेची है अभी डिसाइड नहीं हुआ, उसके साथ ठीक है। और उसके जो स्टार्टअप को जो लगी हुई है, और सुनने में आ रहा है कि उसका स्टार्टअप आज तक प्रॉफिट में नहीं गया, ठीक है। तो ये इन लोगों को सुने, इन लोगों को देखें, इन लोगों को कॉपी करें, इन लोगों के पीछे जाएं जो इतना बड़ा बड़ा काम करें। यहाँ पे आपके पाकिस्तान में ढेरों केस स्टडीज हैं। अभी पाकिस्तान में एक फास्ट फूड का ब्रांड बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में कपड़ों का एक ब्रांड बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में हमारा ब्रांड वेलनेस के अंदर बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है। तो ये आपके पास केस स्टडीज़ हैं, इनको पढ़ें। ये लोग भी मौजूद हैं आपके पास, उनको मिलें, जाके रिक्वेस्ट करके उनसे बात करें। और ये सारे लोग, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये सारे लोग आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये ग्रॉस रूट लेवल से उठ के आए हैं। बिल्कुल सही है। नाकामी कितनी ज़रूरी है बिजनेस में? यार नाकामी नहीं होनी चाहिए। आप हुए कभी? दिल तोड़ देती है नाकामी। रोज़ होते हैं, रोज़ रोज़ रोज़, आज भी? आज भी। डिफाइन कीजिए नाकामी क्या डिफाइन है? करता हूँ। हमने ऐड रिकॉर्ड किया जी, हम गए दुबई जाके ऐड रिकॉर्ड किया एक एक्टर का, पाकिस्तानी। और कौन था? नाम नहीं लेते, ये मेरा चंक है, ये नहीं नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते। एक एक्टर का हमने दुबई जाके, पाकिस्तानी एक्टर का ऐड रिकॉर्ड किया और पता चला कि चला ही नहीं। नाकामी है ना, नाकामी की छोटी किस्त है ये। कितना पैसा लगा था?
पैसा लग गया, आप दुबई आने जाने का खर्चा निकालो, उसने जो पैसे लिए वो निकालो, वो 15-20 लाख रुपए तो लगे थे। नाकामी की एक और शक्ल बताता हूँ आपको। हमने ना जनाब शाहिद अफरीदी साहब को रिकॉर्ड किया, लाला को रिकॉर्ड किया, और लाला यूज़ भी करते थे जो अब मैं एक्साइटमेंट देखे मेरी, ये चंक निकलने वाला है। लाला को रिकॉर्ड किया, हमने कहा ब्रांड का फेस बड़ा होगा, डेफिनेटली वो होता है। लाला इज़ अ बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान, No अभी doubt. उनसे बड़ा क्रिकेटर सेलिब्रिटी नहीं है बिल्कुल सही। अदर देन द मैन। लाला को हमने रिकॉर्ड किया, वापस आए, हमने एडिट करके रख लिया, हमने कहा यार सही टाइम पे चलाएंगे, सही टाइम पे चलाएंगे, सही टाइम पे चलाएंगे, सही टाइम, थोड़ा टाइम गुजर गया, हमने चलाया, लाला ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। इतना बैकलैश आया, इतना बैकलैश आया, इतना बैकलैश आया, मैं समझ रहा हूँ। मेरा दिल करे मैं लाला को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करूं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी बस कर दे, मेरा ब्रांड बैठ जाना है। भाईजान लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये फ़ोटो हटाओगे तो ऑर्डर देंगे, इतना बड़ा बैकलैश था। लेकिन हमने, चूंकि हम प्यार करते हैं, हमारे मुल्क की पर्सनैलिटी है, हमारा हीरो है वो बेसिकली, तो हमने नहीं हटाया। हमने कहा यार ठीक है, ये वो उनकी पर्सनल डोमेन है, वो उनकी पर्सनल डोमेन है, जो भी कमेंट किया या आपने परसीव गलत किया है वो उनकी पर्सनल डोमेन है, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं और हमने अपने ब्रांड के ऊपर वो सारा किया है, तो वो हमें उसके, वो भी नाकामी हमें मिली, तो दोबारा आज तक वो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं लाइफ में, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आप क्या करेंगे। बहुत से लोगों से मुलाकात होती है मेरी भी, और वो ये कहते हैं कि यार ये एड वुड नहीं लगाना, हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, हमने एक स्टोरी लगाई है और रातों रात जो है वो इसके ऊपर जो है वो 20 लाख की सेल आ गई है। मैंने खुद होता है, होता है बिल्कुल होता है। तो फिर इसका मतलब 2-3 महीने होता है, 2-3 महीने होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना जितने भी पाकिस्तान में, उनको लगता है कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम कोई भी ब्रांड बेच सकते हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड ब्रांड बताएं आज आप मुझे कोई भी पाकिस्तान के अंदर कामयाब। जे डॉट कामयाब है, जे डॉट के जाने के बाद, जुनैद जमशेद के जाने के बाद हुआ है। ये आप फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं? फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ, इस ऑडियंस का मसला है। आप बताएं कोई पर्सनैलिटी बेस्ड ब्रांड नहीं चल रहा है इसका। वसीम बदामी का जो ब्रांड इसका पीछे बैकएंड पे, वो हिमानी बड़ा ब्रांड है, वसीम बदामी उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है। सही, ठीक है, सही, वो वसीम बदामी का ब्रांड नहीं है, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिमानी। तो आपकी फेस वैल्यू भी तो इतनी ज़्यादा है। वो बना ली ना, ब्रांड से बनाई ना। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज भी नहीं हूँ, वो तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सेल स्ट्रेटजी है। आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपनी पर्सनालिटी के साथ लॉन्ग लाइफ ब्रांड बेच रहा है, देखें 2-4-6 महीने तो बेचते हैं, सब बेचते हैं। ठीक है, पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरे ब्रांड से जो 4 चीज़ें खरीदेगा मैं उसको खुद कॉल करूँगा, जबकि मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, इतना टाइम किसके पास होता है। ठीक है, नहीं वो और था, वो ये था कि मैं उनसे और उनकी फैमिली से बात करूंगा, तो हो सकता है इतना बैकलैश ये आया था कि पहले अपनी फैमिली से बात करवाओ, फिर उसके बाद वो, मतलब इसको लोग उस एंगल में लोगों का, यार लोगों के आप कुछ नहीं कह सकते। देखें, आप पर्सनालिटी बेस्ड ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं। नहीं याद आ रहा, मतलब कुछ भी अभी तक मैंने सोचा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई भी ऐसा ब्रांड हो। ठीक है, 1-2 नाम मेरे ध्यान में है, मारिया बी मेरे ध्यान में है। पहले वो ब्रांड बनी, फिर पर्सनालिटी बनी। वो तो जुमा 8 दिन हुआ है उनको ये सोशल पहले उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, फिर वो मारिया बी ने खुद आना शुरू किया। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, कोई पर्सनालिटी बेस्ड ब्रांड बताएं जो, देखें चलते हैं ब्रांड्स, ऐसा नहीं है कि चलते नहीं हैं, चलते हैं ब्रांड्स। लोगों के शूज़ के ब्रांड के अंदर रोनाल्डो को लेते हैं, चलता है रोनाल्डो का, रोनाल्डो की रिकमेंडेशंस चलती हैं। लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ फेस के साथ प्रोडक्ट बिकेगा, तो ऐसा नहीं है। फेस का जुड़ना ज़रूरी है। मेरे ब्रांड ने जितने इन्फ्लुएंसर या जितने ये एक्टर्स उठाए हैं, जितने एक्टर्स से काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है इनके साथ, जितने इन्फ्लुएंसर के साथ आज भी हम काम करते हैं, पर्सनैलिटी के साथ काम करते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी ही सिर्फ होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सस्ता बेचो। सस्ती चीज़ को सब बेचना सबसे मुश्किल है। प्राइसिंग करते कैसे हैं? प्राइसिंग यार देखें, ये मैटर करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। हम तो सीधी सीधी प्राइस, हमारा प्राइसिंग का फॉर्मूला सीधा सीधा है। हमें पता है यार हमारे खर्चे इतने % हैं, ठीक है, हम कहते हैं यार ये % खर्चे हैं, ये कॉग्स हैं, बस प्राइस कटी होगी। आप नहीं, कितनी प्राइस होती है उससे? मैं कैसे आपको ये यहाँ पे ओपन फोरम पे बता सकता? नहीं, ओपन फोरम पे अपनी ना बताएं, वैसे बताएं कि कितना मार्जिन। मैंने आपको बताया कि मार्जिन कुछ भी नहीं है आजकल के टाइम में ना, 5-7% भी मार्जिन, बहुत मार्जिन है। हाँ, ये जानना चाह रहा हूं। मतलब अगर एक बंदा वेला फिर रहा है और उसकी महीने की 1 करोड़ की सेल होगी और 10% बचा रहा है, तो 10 लाख रुपए बच रहे हैं उसको। ऐसा है, ऐसी बहुत सारी मेरे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स के अंदर। अगर आप कहेंगे तो मैं साबित कर दूंगा, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ।
बताएं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं छोटे छोटे, जो कोई हेयर ऑयल बेच के कमा रहा है, कोई ब्यूटी क्रीम बेच के कमा रहा है, कोई कपड़ों का ब्रांड है वो बेच के कमा रहा है, जो 50 लाख करोड़ की सेल करते हैं और 8-10 लाख रुपए महीने कमाते हैं और दुकान बंद करते हैं, घर चले जाते हैं। ब्रांड ये नहीं सोचता। ब्रांड सोचता है कि यार मुझे ब्रांड इमेज कैसे बड़ा करना है, मुझे 5-7 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे ब्रांड चाहिए, मुझे पूरी की पूरी जनरेशन का एक एसेट चाहिए जो मैं छोड़ के जाऊँगा। दिहाड़ी नहीं लगाते। दिहाड़ी नहीं लगाते बेसिकली। अब मुझे ये बताइए कि हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि जी चाइना से मंगवा लें, वो कहते हैं जी किसी से उठा लें, वो कहते हैं जी ये इधर ना फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे कोट लखपत में, तो वहाँ से डेनिम बड़ी आपको आराम से मिल जाती है, वहाँ से उठाएं और ऑनलाइन जो है वो बेचना शुरू कर दें। तो सही है, शालमी में बुरी बहुत बात कुछ पड़ा नहीं हुआ है। बुरी बात नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट बनाना नहीं आता ना, तो शुरू में ऐसे करके देख लो, कहीं से उठा लो, चाइना से मंगवा लो, आप पाकिस्तान के किसी इंडस्ट्री से बनवा लो, शालमी से उठा सकते हो, शालमी से उठा लो, लेकिन क्या है कि बाद में अपना बना लेना। B&B की एग्जांपल बताऊं आपको, किसी को भी नहीं पता होना। बताएं। आज B&B शालमी से शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ जी, ड्रमों में। हाँ जी। नहीं, अब ये पता नहीं वो कैसे करते थे, लेकिन नहीं, B&B, वैसे जो शालमी में हो रहा है वो बता रहा हूं। B&B जो मेरे सुनने में और मानने में है कि वो शालमी से शुरू हुआ था। ठीक है, मैंने भी जाकर नहीं देखा, मुझे भी लेकिन लोग ये कहते केस स्टडी में ये है कि वो शालमी से शुरू हुआ, तो बुरी बात नहीं है यार। ठीक है। आज देखें जाके उनकी फैक्ट्री, उन्होंने पिछले दिनों इंडस्ट्री यासिर शामी से विजिट कराई है, आपने देखी है वीडियो? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छी वीडियो बनाई है, उन्होंने बताया लोगों को कि हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात, क्या सिर्फ आपका जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो काफ़ी होता है या आपको किसी स्टोर पे जाना चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि जी स्टोर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि लोगों सही कहते हैं, क्रेडिबिलिटी जो है वो सही कहते हैं। जब आप स्टोर्स बनाते हैं, लोग क्रेडिबिलिटी शो करती है आपकी कि ब्रांड कितना सीरियस है अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ, अपनी ब्रांड प्रेस्टीज के साथ, ब्रांड लिगेसी के साथ या ब्रांड के इमेज के साथ। स्टोर जब बनाएंगे, प्रोडक्ट सामने पड़ा होगा, कस्टमर आके देखेगा और कस्टमर को पता चल जाएगा यार ये प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में ये खौफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि हम कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे तो वो सही आ जाएगी। आप पे कितने स्टोर है? मेरे जो फिजिकल स्टोर हैं वो तो मल्टीपल स्टोर हैं। 500 हमारे फिजिकल स्टोर हैं जहाँ पर आप जाकर खुद शॉपिंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान की 20,000 से ज़्यादा फार्मेसियों पे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। जहाँ मर्जी जाएं, हर स्टोर हमारा स्टोर है। आखिर में ये इस तरह के शरारती आइडियाज कहाँ से आते हैं कौन आपको? से? टकले आपने पकड़ लिए और वो वीडियो आपकी वायरल चली गई। यार वो ना, अच्छा, वो वायरल ओरिजिनली गई थी ओरिजिनली गई या उस पे ऐड लगा था? यार वो 3 बार वायरल गई। अच्छा, यानी वो सेम वीडियो 3 बार, चली रुकी चली रुकी चली 3 बार वायरल गई। और वो वीडियो वायरल हुई थी। पकड़े कहाँ थे वो? वो सऊदी अरब में थे ना, वहाँ पर हम मीटिंग करने के लिए, एक्सपोर्ट की मीटिंग करने के लिए बैठे थे एक रूम में। तो वहाँ पर 1-2 लोग थे गंजे, तो मैंने पूछा उनको, बड़े बालों के मसले थे। जब उन्होंने मेरा प्रोडक्ट देखा, मैंने कहा ये इस्तेमाल करो। अब मैंने उसके अंदर कोई क्लेम तो नहीं किया कि इसने इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल किया। मैंने उनको बताया कि ये टाइप्स के सारे हैं ना, अगर आपके हर कैटेगरी बिठा ली। किसका आइडिया था? मेरा अपना था। ऐसे आइडियाज़ मुझे ही आते हैं। अभी मैंने एक और आइडिया सोचा हुआ, मैं आजकल मैं एग्जीक्यूट करूँगा, वीडियो बनाऊंगा ना उसके ऊपर। तो वो उसका फीडबैक आया जेडी वैंस का? ओ माय गॉड, व्हाट वाज दैट? यार वो बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा ताकत। यार वो बड़ा अच्छा था। वो बेसिकली हमने ऐड के लिए नहीं बनाया था, वो हमने ऐसे ह्यूमर के लिए बनाया था। क्योंकि लोग सस्ती मार्केटिंग पे बहुत जोर देते हैं ना। लोग क्या कर रहे थे कि जेडी वैंस के साथ AI की तस्वीरें बना रहे थे। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मेरे पास है एक से ज़्यादा। मैंने बुलाया, मैंने कहा लाला किधर हो गया था? मैं इधर। मैं कहा सुबह मेरे पास पहुँचो। लाला साहब पहुँचे, हमने वो सारी तैयारी की। लाला को सुबह बताया कि मैंने करना क्या है, पहुँचने के बाद कि लाला ये प्लान है, ये हमने शरारत करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं। तो जनाब हमारा उसके ऊपर 2 दिन लगे, रिसोर्सेज लगे, खर्चा आया ठीक ठाक, लेकिन वो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बनी थी, वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। कोई 3 चीजें जिसने सुकून को सुकून बनाया? शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल, शेख रोहेल में वो 3 चीजें जिसने सुकून को सुकून बनाया। शेख रोहेल। यार नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा अगेन यार, मेरे जो सक्सेस की 3 चीज़ें, सबसे पहले मेरे अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं सीधे रास्ते पे चलाया हुआ है, हदायत दी हुई है। एक्चुअली ये भी उसका करम होता है, अल्लाह की मर्जी पर। मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट है हर सूरत में, होल फैमिली, मेरे वालिद से लेके मेरे छोटे बच्चे तक सबकी सपोर्ट है मुझे। सब आ जाते हैं इसके अंदर। अब मेरी लोग कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, तो मैंने इसलिए कहा उससे उस नीचे तक सबकी सपोर्ट है, ठीक है। और मुझे टीम बहुत अच्छी मिली हमेशा। आप लोग हैं, मैंने आपको कहा कि यार ये काम करना है, आपने मुझे कहा ठीक है। और बड़े सारे लोग हैं,
हमारी टीम के जो जिनको कहूँगा कि यार ये चीज़ करनी है, ठीक है सर हो जाएगा। तो ये मुझे वो भी अल्लाह का करम है कि टीम बड़ी अच्छी मिली है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि, और जो प्लस पॉइंट था ना जिसको मैंने आपको कहा था, शेख रोहेल, यार मैं हार नहीं मानता। ये मेरे अंदर ना कीड़ा है। इसकी दवाई लेने के लिए मैं चाइना गया था उन्होंने मुझे एक और दे दिया मैं हार नहीं मानता मैंने अगर कोई चीज़ सोची है तो मुझे करनी है। कामयाबी नाकामी बाद की बात है, मुझे वो करके देखना है कि क्या निकलता है इसके अंदर से। क्या लेके आए हैं चाइना से हमारे जो आप क्लाइंट्स कह लीजिए, फैमिली कह दीजिए, जो सुकून से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ लेके आए हैं ऐसा जो पाकिस्तान में पहले नहीं है? मैं थोड़ा इसको पहले आपकी इजाज़त के बगैर ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। यार मैं एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहा हूँ, और मैं अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके अंदर हमारे पास 30 किस्म की डोजेज फॉर्म्स होंगी, 30 टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स। इसको ज़रा आसान करके मैं इतना आसान कर दूंगा वेलनेस इंडस्ट्री को कि आप चलते फिरते वेलनेस कर रहे होंगे। अच्छा। हाँ, आपको चीज़ें कैरी करना मुश्किल लगता है, आपको चिपचिपापन मुश्किल लगता है, आपको चीज़ें महंगी लगती हैं, सारा कुछ मैं सब कुछ आसान कर दूँगा। तो चाइना में इसी पर्पज़ के लिए गया हुआ था, चूँकि चाइना जो है मशीनरी का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा वो है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक कंपनी से डील की है, प्रोजेक्ट हमने साइन किया जिसकी जो जर्मन टेक्नोलॉजी हमें जो है वो इंपोर्ट करके और उसके ऊपर चाइनीज़ साइंस लगा के हमें पाकिस्तान में भेजेंगे इंशाल्लाह। आखिर में वही 2 सवाल मेरे, बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके पापा बनूंगा पापा बनेंगे। वो छोटा बच्चा नहीं होता तो बड़े होके पापा बनूंगा। ठीक है, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है जो है। मैंने पूछा एक से तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा बच्चा बन जाऊंगा। नहीं यार मुझे बच्चा नहीं बनना, मेरा बचपन जो है वो अभी मैं मज़े में हूँ। बचपन की कहानी फिर सुनूंगा। बचपन की कहानी नहीं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मुझे मेरे साथ ज्यादतियाँ नहीं होती रही बचपन में हद हो गई है। वो जो स्ट्रगल, वो जो मेहनत थी उसकी बात कर रहा हूँ। वो बचपन ना मैं बड़ा राज़ी हूँ, मैं अभी बड़ा राज़ी हूँ। आज से 6 महीने पहले आप ये सवाल करते मैं कहता मैं बहुत राज़ी हूँ। साल पहले ये सवाल करते मैं कहता यार मैं बहुत खुश हूँ। आज से 5 साल के बाद भी ये सवाल करेंगे, हाँ खुश क्यों? क्योंकि मैं जो सक्सेस है ना उसको काउंट करता हूँ सेटिस्फेक्शन में। ठीक है, मैं अपने काम से ना सेटिस्फाई हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं जब तक हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और बहुत फ़ायदेमंद काम करूँगा अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, सबके लिए। और एक चीज़ मैं लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ अक्सर आप भी बहस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि बहुत काम ना करें, बहुत काम ना करें, बहुत काम ना करें। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इतना काम नहीं करना चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ शुक्र करें कि आपको ये कहना मिल रहा है कि बहुत काम है, टाइम नहीं है। वाह वाह। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछें। ये कभी ऑफ कैमरा तो नहीं आपने मुझे जवाब दिया बहस के दौरान? यार ये ना मैं सुन लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है अब लगे हुए तो ठीक है, लेकिन मैं मानता भी तो नहीं हूँ ना आपकी। मानते भी तो मर्जी भी तो मैं अपनी अच्छा करता वैसे चलें, आखिरी सवाल जो है वो तीसरा पॉडकास्ट आपका और मेरा कैसा रहा? और सोचा था कभी ख्वाब में भी आपने कि 3 पॉडकास्ट दी उसामा तैयब करेगा आपके साथ? ख्वाब में सोचा होता ना तो मैं ख्वाब वाली फिल्म निकाल लेता अंदर से। इतना भयानक ख्वाब मैं देख ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रोहेल भाई। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने सुनने वालों को एक ये लाइट से गुफ्तगू, मेरा एक बिल्कुल भाइयों की तरह एक बड़ा ही मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता हमारा ताल्लुक़ है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि थोड़ा सा हम हंसते खेलते हुए वो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप तक पहुँचे और आप इससे फ़ायदा उठाएँ। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।